हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक, इस टॉपिक पे हम लोग छोटी सी रीडिंग करेंगे, ज़्यादा लंबी रीडिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है। ठीक है, और ये चैनल पे शॉर्ट रीडिंग वीडियो ही मिलती है आपको, ज़्यादा लंबी रीडिंग तो नहीं मिलती। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या इनकी थिंकिंग चल रही है, एक्शन लेना भी है नहीं लेना है, क्या कुछ चल रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, हर तरीके से जो है ना हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। मुझे जो भी नज़र आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसके साथ ही बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, वैसे ही लेना है। जनरल रीडिंग का मतलब यही हुआ कि हर बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उतनी ही चीज़ें लीजिए, और जितनी चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो दूसरों को पास कर दीजिए। ठीक है, दूसरों को दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो भी मेरे व्यूवर, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिए गए स्क्रीन पे, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी ये रीडिंग। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्या सोच रहे हो। ओके, फर्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड। ठीक है, द एम्परर। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत खूबसूरत हो, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। लगता है ऐसे जैसे कि फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं आपकी, इसमें आप बहुत ही क्यूट लग रहे हो। ठीक है, वाइब्रेशन आ रही है इस तरह की। चलो देखते हैं और प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, द मैजिशियन। ओके, जस्टिस। चलो ठीक है, जस्टिस का भी कार्ड आ गया मेरे पास। 8 ऑफ रॉड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड्स भी है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। चलो अच्छा है। लास्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं आया है। अभी हम दोनों के जो कनेक्शन का जो है ना, ये राइट टाइमिंग नहीं है। हम दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है ना, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन को इंतज़ार है। आपके पर्सन, मुझे यही सोच दिख रहा है, इनकी सोच जो है इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, आप दोनों हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं भी होगे, लेकिन फिर भी आप दोनों के जो है दिल में एक दूसरे के लिए बहुत दूरियां आ गई हैं, है ना। तो यहाँ पे ये भी है, और कुछ लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं ही। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे द डेविल की एनर्जी में है। देख रहे हो द डेविल का कार्ड देखो, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। ठीक है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक
राक्षस है, ठीक है, ये राक्षस है, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों बंधे हुए हो एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकी जलन से जो है ना आप दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यानी कि आप दोनों का रिलेशन, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि हम दोनों के रिलेशनशिप में ये तीसरा पर्सन कौन है जो हम दोनों के बीच में ये डेविल की भूमिका निभा रहा है। यानी कि आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे हो, बातें करने के लिए बेचैन हो रहे हो, लेकिन ये जो तीसरा पर्सन है, ये जो डेविल है, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में आके बैठ गया है ना। यानी कि आप दोनों का रिलेशन जो है यहाँ पे इस पर्सन की वजह से काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, ठीक है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कौन है आखिर वो जिसके कारण से हम दोनों ही ये इस रिलेशनशिप में इतना कष्ट झेल रहे हैं। कौन है ये जो हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैं ना चाहते हुए भी अपने पर्सन से दूर क्यों हूँ, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, इस बारे में, इस थर्ड पार्टी के बारे में। यहाँ पे जो कार्ड है बहुत डरावना कार्ड है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपको भी डरावने सपने आते होंगे, आपके पर्सन को भी डरावने सपने आते हैं। बहुत ऐसा सपना आता है जिसमें आप दोनों अलग हो रहे होगे, आपके पर्सन रो रहे होगे या फिर आप रो रहे होगे उनके सपने में। कुछ इस तरह के कार्ड्स मुझे आया है, ठीक है। डरावने सपने आते होंगे, यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे निगेटिविटी भी मैं कहूँगी कि अगर आपको निगेटिविटी दूर करनी है, ठीक है, अपने घर में, ठीक है ना, तो जिस कमरे में रहते हो या घर के हर कोने में आप इसको जला सकते हो। मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, ठीक है। आपको कपूर लेना है, आज संडे है, आज के दिन करना है आपको संडे, और आज नहीं कर पाए तो मंगलवार को कर लेना, ठीक है। संडे यानी कि आज शाम को, ठीक है, शाम को गदबेर समझते हो कब होता है? जब होता है शाम का और रात का, जब जो होता है ना कि शाम ढलती आती एकदम से हल्का सा जो है ना उजाला रहता है, उस टाइम क्या करना है आपको कि आपको जो है कपूर लेना है, ठीक है। कपूर लेना है, 2 कपूर लेना है और लौंग लेना है। 1 लौंग लो, 2 लौंग लो, ठीक है, या 5 ले सकते हो, ठीक है। लौंग को क्या करना है, अपने सर से उतारना है, ठीक है, 5 बार, ठीक है ना। उतारना कैसे है, तो ये है आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है ना आपको उतारना है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज उतार करके तब जो है ना उस जलते कपूर में उसको डाल देना है लौंग को, ठीक है। और उसका जो है ना उसका जो धुआं है या कहते उस कपूर को जलने देना है और वो जो लौंग है वो अच्छी तरीके से जल जाए, ये आपको ध्यान देना है। आपको सपने भी आते हैं या फिर ये निगेटिविटी है आपके घर के आसपास, घर में है ना, तो वो दूर होगी, ठीक है। तो चलो रीडिंग पे करते हैं, यहाँ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है यहाँ पे मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम भी खेला है, ठीक है। आपके साथ कभी कभी आपको एकदम से ये समझने को तैयार ही नहीं होते आपके पर्सन, ठीक है ना। आपको जो है ना आपके पर्सन इस तरह से आपको ट्रीट ही करते हैं, इस तरह से आपको जो है ना ये पर्सन की मतलब कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है इस पर्सन से, ये पर्सन बिल्कुल भी उस पर खड़े नहीं उतर पाते। कभी कभी इस तरह से इतना गंदा बिहेवियर हो जाता है इनका, इतना गंदा बिहेव करते हैं ये आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये मुझे आपके जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन का बिहेवियर। तो मुझे नज़र आता है कि आपका जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन भी दर्द में है, मेरा पर्सन भी तकलीफ़ में है, उसे भी दर्द हो रही है, उसे भी तकलीफ़ हो रही है। बट अभी जो है ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे हम दोनों के सामने मंजर है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और हम दोनों ही एक दूसरे से जो है ना बहुत मेंटली या फिजिकली है ना अलग हो चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन के मन में ये ख्याल आ रहा है। ठीक है, और ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस रोड पे आके खड़े हो चुके हैं आपके पर्सन। यहाँ पे माइंड गेम इतना खेला गया है, इतना कुछ किया गया है इस रिलेशनशिप में कि अब आपके पर्सन भी थक चुके हैं कि मैं क्या करूं, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हो चुके हैं। आपके पर्सन के साथ माइंड गेम खेला गया है। देखो, कोई तीसरा पर्सन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शार्पली माइंड लगा करके आपके पर्सन के साथ, आपके साथ, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये पर्सन, ये बंदा बीच में आया और इसने जो है ना सारा रिलेशन तहस नहस करके रख दिया, है ना। तो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, हम दोनों के बीच में ये सारी सिचुएशंस क्यों आ गई, है ना। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है आपसे प्यार करते हैं। आपके पर्सन जो है आपकी एक सिर्फ खूबसूरती से ही इनको प्रेम नहीं है। ठीक है, आपके चेहरे की खूबसूरती इनको नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो खूबसूरती नहीं, हाँ, ये पर्सन को अट्रैक्शन ज़रूर महसूस होता है। और पता ही है आपको कि प्यार अगर कोई पर्सन करता है तो उसको बहुत सारे, आजकल का तो ऐसा ही है कि आजकल का ऐसा रिलेशन हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकती, छोड़ो। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे फिज़िकली अट्रैक्ट भी हैं, बट यहाँ पे ये मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि हमारी बातें न जाने कब होंगी, न जाने कब जो है मैं अपने पर्सन से मिलने जाऊँगा, न जाने कब जो है मुझे जस्टिस मिलेगा, न जाने कब जो है हम दोनों को इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। हम दोनों पता नहीं कब एक दूसरे के साथ फिर से आएंगे और हम दोनों का रिलेशनशिप पता नहीं फिर कब जो है ना एक दूसरे के साथ उतना ही अच्छा होगा जितना कि पहले था। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर भी नेगेटिविटी है, इनको नेगेटिविटी जोड़े हुए है। यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी, यानी कि ये पर्सन बहुत ही एकदम आराम से बैठ करके, गुस्से को शांत रख करके ये पर्सन बैठ करके आराम से सोच रहे हैं। ठीक है, लॉयल होकर के सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट मुझे नज़र आते हैं आपके पर्सन, और बहुत ही ऑनेस्ट रह करके जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये पर्सन सोच समझ के एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन सोच समझ के कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप में आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे और मेरे पर्सन को जस्टिस चाहिए। ठीक है, ये जो तीसरा पर्सन है उसको हमें ख़त्म करना होगा। ठीक है, मेरी तरफ से है तो मैं ख़त्म करूँगा, उसकी तरफ से है तो वो ख़त्म करेगी या करेगा, है ना। तो आप दोनों के बीच में कोई भी अगर तीसरा पर्सन है तो उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि न जाने कब जो है ना ये तीसरा पर्सन हम दोनों की ज़िंदगी से जाएगा और हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन का मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं। एक्शन लेंगे आपके पर्सन, एक्शन लेने के बारे में भी थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत जल्दी जो है ना ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से इस रिलेशनशिप में वापस आओ, फिर से आप दोनों इस रिलेशनशिप में वही रिलेशनशिप बनाओ जो आप दोनों के बीच में पहले था। ठीक है, तो फ्यूचर देख लेते हैं, यहाँ पे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज़। ओके, द फूल का कार्ड है। इन्होंने फ्यूचर को जो है ना ईश्वर के ऊपर सौंप दिया है। इन्होंने जो है ना अपने फ्यूचर को आपके साथ, इनका फ्यूचर जो है ना ईश्वर के ऊपर सौंप करके ये पर्सन चल रहे हैं कि अब ईश्वर के हाथ में है। जो ईश्वर करे मुझे एक्सेप्ट करना होगा, जो गॉड करे मुझे एक्सेप्ट करना होगा, अब जो है वही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है काफ़ी पैशनेट हैं, फ्यूचर तो बनाना चाहते हैं ये आपके पर्सन। ठीक है ना, फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ और आगे भी जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे भी जाना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है ना, मुझे तो नज़र आता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को तैयार हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स और पेज 4 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम से इस पर्सन को आगे भी लेके जाना है और इस रिलेशन को सिक्योर करके भी रखना है, इस रिलेशनशिप को बचाना भी है इस तीसरे पर्सन के कारण। ठीक है, इस तीसरे पर्सन के
कारण से जो रिलेशनशिप आप लोगों का ख़राब हुआ है उससे जो है ना अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब मैं अपने रिलेशनशिप को बचाऊं, है ना। अब मैं अपने रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता, मैं अपने रिलेशनशिप को मैं अपने पर्सन के साथ जो है ना फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अब ये पर्सन आएंगे तो ये पर्सन वापस जाएंगे नहीं, ठीक है। इनकी ऐसी थिंकिंग है, इनका ऐसा मुझे नज़र आता है कि इनका ऐसा एक होता है ना कि इनकी एक कहते हैं ना कि सिक्योर करके रखना, आपको खोना नहीं है अब इनको, ठीक है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब मुझे तुम्हें खोना ही नहीं है, तुम्हें अपने पास ही रखना है, ठीक है ना। कोई भी आए कुछ भी आए मुझे तुम्हें जाने नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी यहाँ पे एक पॉजिटिव पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव नेचर है इनका, ठीक है ना। आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो चली गई या चला गया तो मेरी ज़िंदगी जो है ना कहीं कि मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, है ना, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही एक कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है यहाँ पे। एक कहते हैं ना यहाँ पे दोनों का मुझे सेम जेंडर सेक्स भी दिख रहे हो कुछ लोग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग जो है ठीक है, यहाँ पे हाँ सेम जेंडर सेक्स भी है और कुछ लोग काफ़ी यंग हैं, अभी काफ़ी यंग, ठीक है। आपकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 25-26 अंदर के दिख रहे हो, यहाँ पे 30 के अंदर के हो, ठीक है कुछ लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे काफ़ी उनके अंदर जो है काफ़ी जोश दिख रहा है इस रिलेशनशिप को निभाने का, ठीक है ना। और जो लोग कुछ लोग एजेड भी हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एजेड मतलब कोई यही है कि हाँ 30 के बाद का है आपका, ठीक है। वो मैं नहीं करे कि आप बूढ़े हो गए हो या ये वो मतलब निकालना, ठीक है। ऐसा कुछ कहने का मेरा मतलब नहीं है, कोई भी बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है बट वो अंदर से जो है ना जवा ही रहता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो मत निकालना आप लोग, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग होते हैं वैसे कमेंट्स करेंगे बट ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप फिर से बनाने के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।